मसूरी उपजिला चिकित्सालय में 1 वर्षीय मासूम की मौत के बाद डॉक्टरों पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में चिकित्सकों या स्टाफ की किसी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि 29 जून की सुबह करीब 5 बजे दंपति अपने बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचा था। उस समय ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक पहले से एक मरीज का उपचार कर रहे थे। 2-3 मिनट बाद डॉक्टर प्रशांत मैथानी ने बच्चे की जांच की। उन्होंने बताया कि बच्चा पहले से एक निजी चिकित्सक के उपचार में था और उसे स्टेरॉइड सहित कई दवाएं दी जा रही। अस्पताल में दवाओं में आवश्यक बदलाव कर परिजनों को सुबह 8 बजे बाल रोग विशेषज्ञ के आने तक रुकने की सलाह दी गई, लेकिन वे बच्चे को लेकर अस्पताल से चले गए। सीएमएस ने कहा कि जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अस्पताल पहुंचते ही नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे को तत्काल अटेंड किया था और ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर या स्टाफ के मौजूद न होने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस परिवार के साथ भी ये घटना घटी है, मैं उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस मामले को मैं बहुत सेंसिटिव लेते हुए मैंने खुद जो है एक कमेटी का गठन कराया है और इसकी जांच करवाई है कि ऐसे कैसे हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता है और उसमें जो मेरे को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है कि उसमें दरवाज़ा बंद था, उनका जो आरोप है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला और उसके बाद हम जो चले गए, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और बेसिकली मैं जो जिसका भी ये बच्चा गया उनकी तरफ से मैं उनका कोई इसमें दोष नहीं होता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है, वो उस समय जो है अपने आपे में भी नहीं रहता है। और उनका जो कहना है मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जो आरोप लगाए गए हैं हमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से देखा है, तो मैंने उसकी जब जांच करवाई है तो जांच के साथ साथ मैंने जो अपनी यहाँ पे जांच कमेटी बनवाई थी, उसमें हमारे जो है संयुक्त निदेशक ग्रेड के अधिकारी थे और हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी थे और हमारे वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन थे, साथ में हमारे जो है सहायक नर्सिंग अधीक्षक थे। जब उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पे थे उनके बयान लिए, और तो उसके आधार पर यही मैंने देखा है। और मैंने खुद भी सीसीटीवी फुटेज देखा है कि पहला आरोप ये था कि दरवाज़ा बंद था, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैं खुद देख रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो सीसीटीवी फुटेज में कि दरवाज़ा बंद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एक पेशेंट का इलाज चल रहा था। बिल्कुल ऐसे 5 फीट की दूरी भी नहीं होगी दरवाजे के और इमरजेंसी के बीच में, तो उसमें बाकायदा पहले पेशेंट का इलाज चल रहा था। और जब वो दूसरा पेशेंट एंटर करता है तो उस समय ऑब्वियसली कांच वाले शीशे हैं, तो वो थोड़े से हल्के से ऐसे बंद रहते हैं, ऐसे खुद ही खुल जाते हैं, धक्का दोगे तो उन्होंने नॉक किया। जो मैं देख रहा हूँ, आपको भी भेजूंगा सीसीटीवी फुटेज, आप भी देखना। और नॉक किया, उन्होंने धक्का दिया, अंदर आइए। उसके बाद मैं देखता हूँ कि उस पेशेंट को 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे स्टाफ ने अटेंड करा, उसको उसकी फेस देखा गया, खोला गया उसको। उसके बाद क्योंकि हमारा डॉक्टर ऑलरेडी पहले पेशेंट को देख रहा था जो पहले आया हुआ था, उसके बाद जब वो अंदर आते 3 से 4 मिनट के अंदर उसको जो अटेंड भी कर लिया गया, उस पेशेंट को अंदर बिठाया गया, बच्चे को अंदर बिठाया गया। उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि कोई इलाज तो नहीं चल रहा है आपका जो इससे पहले। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास जो है इलाज चल रहा है, पहले से चल रहा है और डॉक्टर बख्शी से इलाज चल रहे हैं। ये कोई डॉक्टर बख्शी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। तो जब मैं देख रहा हूँ और आप भी देखेंगे इसमें सीसीटीवी फुटेज में, तो जब हमारे डॉक्टर ने देखा वहाँ 4-5 शीशियाँ, 6-7 शीशियाँ उन्होंने लाई कि ये चल रहा है, तो हमारे डॉक्टर ने उसको कुछ बंद करवाया और उसको जो भी है ORS प्रिस्क्राइब करा और कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करी। तो ये घटना होते होते 5 से 6 बज गए। तो हमारे डॉक्टर का कहना भी ये था कि देखिए मैं इमरजेंसी में हूँ, मैंने फर्स्ट एड जितना भी है दे दिया, बाकी अभी जो है आप इमरजेंसी में रुकिए। और 8 बजे के आसपास हमारे सारे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, पीडियाट्रिशियन भी आ जाते हैं, देन आप उसके बाद उनको दिखाइए। लेकिन मैं सीसीटीवी फुटेज में देखता हूँ कि 6 बजे के करीबन वो कपल वहाँ से निकल जाते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता चला है कि यहाँ से वो लैंडर कम्युनिटी हॉस्पिटल है, एक आगे क्रिश्चियन हॉस्पिटल, वहाँ पे गए। उसके बाद मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। निष्कर्ष में जो कमेटी की जांच है उसमें यही पाया गया है कि जितने भी जो 2-3 चीज़ें थी कि भाई दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा बंद था। आप सीसीटीवी फुटेज में देखोगे दरवाज़ा खुला था।
और दूसरे निष्कर्ष ये था कि भाई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। आप सीसीटीवी फुटेज में देखोगे डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने पेशेंट को बढ़िया से देखा भी है, अटेंड करा है। तो मेरे हिसाब से प्रथम दृष्टया तो इसमें स्टाफ की तो गलती मुझे कहीं से नहीं दिख रही है। बाकी हम अभी रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को नहीं ऑब्वियसली देखिए ये सिंपल सी बात है कि यदि मैं हूँ, आप हूँ, किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगाता है तो मनोबल तो टूटेगा ही। बल्कि ये इसमें डॉक्टर्स का ही नहीं है, डॉक्टर्स भी एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, एक समाज का पार्ट होते हैं। तो इसमें जो आम जनता भी होती है कि यहाँ से 300 से 400 मरीज आप देखेंगे, आजकल थोड़ा बारिश की वजह से कम हो गए हैं, नहीं तो रोजाना इतना आ ही रहे हैं। तो जो पेशेंट होता है उनका भी फेथ जो है कम हो जाता है। हमारा तो मनोबल टूटता ही है, हमारे डॉक्टर्स का भी टूटता ही है, लेकिन पेशेंट का भी फेथ हॉस्पिटल के प्रति जो है कम हो जाता है। तो मैं आप सभी से, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मीडिया कर्मी हैं, हमारे और भी जितने भी हमारे जो है ये हमारे जिम्मेदार व्यक्ति है शहर के, अब वो चाहे जितने भी ये जनप्रतिनिधि हो, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई देखिए 400 मरीज हैं, 400 मरीज में से ऑब्वियसली हम पूरे देखते हैं, लेकिन उसमें 4-5 लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है वो संतुष्ट ना हो। तो मुझे लगता है कि हमारा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो भी घटनाएं होती मुझे लगता है कि एक तरफा किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न्यूज़पेपर में या मीडिया में नहीं आना चाहिए, हमारी बात भी सुन लेनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। बात जो है एक्चुअली 29 तारीख की है, 5 बजे की बात है, सुबह की बात है। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि कोई भी डॉक्टर नहीं पाया गया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ऑलरेडी एक पेशेंट आ चुका था, उसको हम स्टेबलाइज करके आराम से उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे थे। तो जिसके बाद ये जो कपल होते हैं, ये 2 लोग आते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में, फिर मैं इनको एग्जामिन करता हूँ बच्चे को। तो एग्जामिनेशन में क्या पाया जाता है कि बच्चा थोड़ा डिहाइड्रेटेड भी लग रहा था और ऑलरेडी एक अंडर ट्रीटमेंट में चल रहा था, कोई डॉक्टर बख्शी नाम से है। तो फिर मैंने जब मेडिकेशन उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि 2-3 दिन से इलाज चल रहा है और चाइल्ड की जो कंडीशन है वो और वर्स होती जा रही है टाइम के साथ। 2-3 दिन हो गए थे इस बात तो उसमें मैंने ये बोला कि उसमें कुछ स्टीरॉइड्स चल रहे थे, तो मैंने बोला कि ये स्टीरॉइड्स को बंद करिए पहले तो ये, क्योंकि 11 महीने का बच्चा है, स्टीरॉइड्स को तो नहीं दिया जा सकता है ऑब्वियसली। तो एक मैंने सिंपल सजेशन दिया था, मैंने एक एंटीबायोटिक चेंज करवाई थी उनसे और मैंने कहा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने की ज़रूरत है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन बेसिकली बताया था कि एक रिजोमाल सॉल्यूशन बनता है जिसमें कि 1 लीटर पानी बनाना है, इसमें हर स्टूल के बाद इसे लगभग 300 ml वाटर देना, ओवर 4 आवर्स देना है। तो उसके बाद मैंने ये बोला गया था क्योंकि ऑलरेडी 6 बज गए थे, तो 8 बजे हमारे पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो एक बार आप पीडियाट्रिशियन के सर्विलेंस के अंडर भी एक बार उनसे कंसल्टेंसी लेनी जरूरी है, क्योंकि वो आपको मेरे से बेटर एडवाइस कर पाएंगे। मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, एक पीडियाट्रिशियन मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है उस चीज़ में। तो ये बात बोलने के बावजूद भी जो पेशेंट जो होते हैं, चाइल्ड और अटेंडेंट होते हैं, वो दोनों जो होते हैं वो चले जाते हैं हॉस्पिटल से और उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं हॉस्पिटल में। तो अब बाद में पता चलता है कि ऐसे चाइल्ड की डेथ हो गई है, तो एकदम से आरोप ऐसा लगा रहा है। पर क्या बनता है, कितनी देर में आपने अटेंड कर लिया था, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप थे ही नहीं वहाँ पर? सर मान के बैठिए कि 2 से 3 मिनट के अंदर में आ गया था एक पेशेंट को अटेंड करके, फिर उसके बाद तुरंत इस बच्चे को अटेंड करने आ गया था।